हेलो दोस्तों। एक ऐसी कहानी जो आपके ना रोंगटे खड़े कर दे, आपके दिल दहला दे। आप ना सोच भी नहीं सकते कि मतलब ये होता है। आपके मुंह से ना निकलेगा इस कहानी को सुनने के बाद, क्या ये सच में होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। चलिए मैं शुरू करती हूँ और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ, और चलिए कहानी को सुनाते हैं। तो होता है कि एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता है, उसका नाम है बंटी। तो बंटी ना बड़ा ही चुलबुली टाइप का रहता है। तो बंटी ना अचानक से अपने घर से उठता है और अपने मम्मी से बोलता है कि मम्मी, मैं ना टहल के आता हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो रास्ते में उसे उसका दोस्त तो नहीं मिले, अकेले बंटी अपना जा रहा था, गुनगुनाते हुए बड़े ही मीठे स्वरों में जा रहा था। अचानक से उसको ना एक तालाब नजर आई। वो वहां खड़ा हुआ, मतलब उसका पैर फिसला, कैसे गिरा उसको समझ में ही नहीं आया। वो सीधा तालाब में जा गिरा, और उस तालाब की खासियत थी कि उसमें पानी नहीं थी, एकदम से सूखी तालाब थी। उस सूखी तालाब में जब वो गिरा तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड कि जो मिट्टी होती है ना, वो सूखी मिट्टी पे कितना चोट लगता है। तो वो जब गिरा तो अचानक से उसे सर में जब चोट लगती है ना, 2 मिनट के लिए एकदम से वो बैठ जाता है। उसके आंखों के ना सामने एकदम अंधेरा सा दिखने लगता है। वो घबरा कर बैठ जाता है क्योंकि वो अकेला था। जब थोड़ा सा आराम उसको होता है तो वो उठता है, जब तो सोचता है ना कि चलो निकलकर अब चलते हैं मम्मी के पास। उससे चोट लगी होती है, उसको खून निकल रहा होता है और वो करा रहा होता, हाय माँ मुझे तो चोट लग गई, मुझे ब्लड निकलने लगा। इसी आवाज के साथ ना वो उठा और सोचा ना कि मैं इस तालाब से बाहर निकलूं। जैसे ही वो निकलने के लिए सोचा, अचानक से तेज हवा चलने लगी। जब तेज हवा चलने लगी तो उसके ना रोंगटे खड़े हो गए अचानक से। जब रोंगटे खड़े हो गए तो वो सोचा कि यार ठंड आ गई क्या, इतना मतलब अचानक से मुझे ठंड क्यों लग रही है। जब उसके रोंगटे खड़े हो गए तो वो बार बार तालाब से निकलना चाह रहा था, बट जैसे लग रहा था कि मानो रास्ता बहुत दूर है, वो निकल ही नहीं पा रहा। जैसे ही वो एकदम निकलने वाला ही था, अचानक से जैसे हवा का झोंका आया, उसके साथ ही इतनी अच्छी खुशबू आई, लगा कि जैसे करोड़ों फूलों की खुशबू ना एक साथ आ रही है। बेला, चमेली, गुलाब ऐसे महक रहे हैं मानो आसपास बगिया लगी हो, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। वो पागलों के जैसे ना उस खुशबू में एकदम से डूबने लगा। उसे लगा कि मैं अगर निकलूंगा तो ये खुशबू भी अचानक से चली जाएगी। तो हुआ क्या कि वो जैसे ना एकदम नशे सा उसको होने लगा उन खुशबू से। उससे जैसे लगा कि एकदम मतलब डूब गया उन खुशबुओं में। तो जब खुशबू के साथ डूबा ना तो अचानक से उसे ना फिर से गिरा, बेहोश हो गया। उसके दोस्त घूमकर उधर से आ रहे थे खेलते हुए, तो बोला कि अरे बंटी गिरा है, क्या हुआ बंटी, उठो उठो बंटी उठो। तो बंटी तो एकदम आंख ही नहीं खोल पा रहा था। तो उसे ना उठाकर लोग लेकर गए उसके घर। उसकी मम्मी देखकर ही उसे रोने लगी, हाय मेरा बच्चा, क्या हुआ इसे। रोने लगी एकदम से, क्या हो गया इसको, उठो बंटी उठो, उठो ना बंटी उठो, रोने लगी। लेकिन वो बच्चा उठा ही नहीं। उसी टाइम पे तेज तेज बारिश होने लगी और बहुत ज्यादा आंधी तूफान चलने लगा, और बच्चे को ना बुखार इतना तेजी से आ गया, उसका बदन एकदम तपने लगा। जब उसका बदन तपने लगा तो उसकी माँ घबरा सी गई, अरे मेरे बच्चे को हुआ क्या, क्या हुआ बंटी उठो, क्या हुआ बंटी उठो। उस टाइम पे डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते थे, इतनी तेज आंधी चल रही थी और इतना तेज से उसका बदन तप रहा था और इतनी तेज बारिश हो रही थी। उस टाइम पे उसकी माँ एकदम से डरी हुई, सहमी हुई कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो होता क्या है ना फ्रेंड कि वो क्या करती हैं, उसकी माँ ठंडी ठंडी पट्टियाँ रखती हैं कि कुछ मेरे बच्चे को ना आराम मिल जाए, आराम हो जाए। ऐसे ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है
तो डॉक्टर के पास जब लेकर जाती हैं वो, तो जब डॉक्टर उनका पल्स